हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका अभिनव सर आप सभी का आज फिर से पूरे दिल से अपनी ऑनलाइन की दुनिया में स्वागत करता हूँ। आज मैं टाइम एंड वर्क का थर्ड लेक्चर लेकर आ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत स्वस्थ भी होंगे और अपने फैमिली का ख्याल भी रख रहे होंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसे कोई ऐसा बच्चा है जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है तो वो सबसे पहले, चाहे वो मेरे ऐप पर चाहे वो यूट्यूब पर, आप फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर को ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में मैंने समझा दिया। आज की क्लास में मैं बस क्वेश्चंस को डील करूंगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्चुअल किस तरह से सॉल्व करते हैं, ट्रिक क्या हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो पूरे चैप्टर में हम लोग सीखते रहेंगे। तो आइए बच्चे आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो पहला सवाल है वो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सवाल है। आप जब कभी भी वीडियो देखा करें, अगर आप खुद से सब, जैसे फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखने के बाद आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुकी होगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी हर क्वेश्चन के साथ वीडियो पॉज करके, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो ये फ़ायदा है कि आप वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहाँ मतलब पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आप भी कोशिश कीजिएगा, तभी आपकी स्पीड बनेगी। बिना पेन और पेपर से अपना रिश्ता नाता तोड़ लीजिएगा और ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, अगर पॉज करोगे तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। तो भाई मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोजा थी जो 32 मिठाइयाँ खाती थी, कितने में? 1 घंटे में। 1 घंटे में 32 मिठाइयाँ खा सकती हैं। मैंने बच्चे पहले आपको समझाया हुआ है कि एक समय में किया गया काम एफिशिएंसी कहलाता है। तो एक समय की यूनिट घंटे है, तो 1 घंटे में किया गया काम कार्यक्षमता, दक्षता, एफिशिएंसी कह सकते हैं। यानी आपको रोज़ा की एफिशिएंसी पता चल चुकी है कि वो 1 घंटे में कितनी मिठाइयाँ खाती है। 32 स्वीट्स खा लेती है वो। जबकि उसकी बहन लीला है जो 2 घंटे में उतनी ही मिठाइयाँ खाती है, 32 मिठाइयाँ खाती है। तो लीला की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम लोग। सोचिए, लीला 2 घंटे में, बच्चे 2 घंटे में 32 मिठाइयाँ खाती है, तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी होता है 1 घंटे में किया गया काम। अगर 2 घंटे में 32 तो 1 घंटे में ये तो बहुत डिफिकल्ट काम हो गया भाई। तो भाव ले, डिफिकल्ट तो है ही नहीं। 2 घंटे में 32 तो 1 घंटे में कितना होगा? 16। तो बहुत आसानी से लिख लो, 1 घंटे में कितना होगा? 16। 1 घंटे में 16, 1 घंटे में 16 मिठाइयाँ खा रही थी। अब ये दोनों अलग अलग खा रही थी। अब मैं दोनों को सवाल में कहता इकट्ठे बिठाओ और एक ही 10 बजे टाइमर स्टार्ट करो, 11 बजे ऑफ कर दो। तो भाई 10 से 11 अगर टाइम है तो टाइम तो एक ही घंटा हुआ। और 1 घंटे में दोनों को इकट्ठे अगर बिठाएंगे तो रोजा कितनी स्वीट्स खाएगी? 32। और लीला कितनी स्वीट्स खाएगी? 16। तो दोनों मिलाकर कितने होंगे? 48। और ये जो 1 घंटे में खाई हुई स्वीट्स आई, तो बच्चे यही इन दोनों की एफिशिएंसी है। हमें रोजा और लीला दोनों की एफिशिएंसी बच्चे पता चल चुकी है। अगर एफिशिएंसी पता है तो टाइम एंड वर्क वहीं खत्म हो जाता है। टाइम एंड वर्क में 3 चीजें, टाइम, एफिशिएंसी, वर्क। हमें अगर टाइम पूछा जा रहा है तो वर्क और एफिशिएंसी चाहिए। देखो एफिशिएंसी आ चुकी है, वर्क सवाल ने दे रखा है। सवाल कहता है कि दोनों साथ मिलकर 32 मिठाइयां कितने समय में खाएंगी? दोनों साथ मिलकर। टाइम टेकन बाय रोजा, रोजा के लिए आर लिख रहा हूँ, लीला के लिए एल लिख रहा हूँ। टाइम बराबर होता है बच्चे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितनी मिठाइयाँ खानी है? तो 32। दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 48। 32 और 48 आपस में कट जाएंगे 16 से। 2/3, 2/3 ये आवर्स में आया, ये घंटे में आया। इसको अगर आपको मिनट में बदलना है तो 60 मल्टीप्लाई करना होगा। बच्चे 3 60 को 20 बार में कैंसिल करेगा और आंसर कितना होगा? 40 मिनट्स। यानी 40 मिनट्स इस सवाल का राइट आंसर है।
तो आप सवाल देखते ही कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। जो बच्चा क्वेश्चन देखने के साथ कमेंट में आंसर लिख देता है, मैं समझ जाता हूं कि ये मेरा सॉल्यूशन नहीं देख रहा है, ये पहले ही सॉल्व कर चुका होगा। इसलिए मैं कहता हूं कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए। तो 40 मिनट तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे? डी, यानी डी इस सवाल का सही आंसर होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि इस सवाल को कुछ बच्चे एलसीएम से भी तोड़ सकते हैं, एलसीएम से भी बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, बस एलसीएम लगाना आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एलसीएम का प्रयोग करना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं होता एलसीएम कब लगा सकते हैं। तो बच्चे मैंने पहली दूसरी क्लास में भी समझाया, एलसीएम का प्रयोग तभी करना है जब पूरा काम करने का समय दिया हुआ हो। अगर पूरा काम करने का समय दिया हुआ हो और सब लोग एक ही काम करते हो, तो आपका टाइम का जो एलसीएम होगा वही वर्क कहलाएगा। बच्चे आप गौर से देखिए, रोजा भी 32 स्वीट्स खा रही है, लीला भी 32 स्वीट्स खा रही है, दोनों को इकट्ठे भी 32 स्वीट्स खाने हैं, तो वर्क तो समान हो गया ना। जैसे ही बच्चे वर्क समान होगा, आप एलसीएम मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप एलसीएम मेथड यहाँ बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बच्चे मैं सेकेंड मेथड से सवाल को सॉल्व करवा रहा हूँ। आशा है वो तरीका, ये बेसिक तरीका भी आपको अच्छा लगेगा और वो एलसीएम तरीका भी आपको अच्छा लगेगा। सेकेंड मेथड की अगर बात करें तो रोजा 1 घंटे में कोई काम, मैं सवाल की लैंग्वेज को बदल देता हूं बच्चे, सवाल मेरे साथ पढ़िएगा। रोजा 1 घंटे में कोई काम समाप्त करती है, जबकि लीला उस काम को समाप्त करने में 2 घंटे का समय लेती है। वो मिठाइयाँ भूल जाइए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 और 2 का एलसीएम जो होगा वही वर्क हो जाएगा बच्चे। 1 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। यही हमारा वर्क हो गया, यही हमारा वर्क हो गया। अब सोचिए, 1 घंटे में कोई 2 काम करता है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? एफिशिएंसी भी 2 के बराबर। 1 घंटे में किया गया काम ही एफिशिएंसी होती है। ये 2 घंटे में 2 काम, तो 1 घंटे में कितना? 1 काम होता है बच्चे। एफिशिएंसी पता चल गई। तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? रोजा और लीला मिलकर कितना समय लेंगे? तो टाइम बराबर वर्क। वर्क कितना है? 2 प्लस अपॉन दोनों की एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 2/3। ये घंटे में है। देखिए यहाँ टाइम की यूनिट आर में लिखी हुई है, तो ये आर में होगा। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। ये आंसर कितना आ जाएगा? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो आज मैं सिर्फ सवालों के साथ जो भी थ्योरी होगी वो बताते चला जाऊंगा। जो बेसिक लेक्चर है फर्स्ट सेकेंड, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट जरूर ले लीजिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 मशीन ए और बी 10 घंटे में 3 लाख मीटर कपड़े बना सकते हैं। कितने मीटर कपड़े बना सकती है? 3 लाख मीटर कपड़े प्रोड्यूस कर रही है वो। कितने में? 10 घंटे में। तो ए और बी 10 घंटे में 3 लाख मीटर कपड़ा प्रोड्यूस कर रही है, जबकि एक मशीन बी है जो 15 घंटे में कितना मीटर? उतना ही मीटर, यानी 3 लाख मीटर कपड़ा ही प्रोड्यूस करती है। तो कहता है बताएं ए द्वारा 10 घंटे में कितना मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो बहुत आसान सा सवाल है बच्चे। मुझे एक बात बताइए, ए और बी दोनों 10 घंटे में 3 लाख मीटर कपड़ा प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं ये निकाल लूं कि बी 10 घंटे में इस 3 लाख में से कितना मीटर कपड़ा प्रोड्यूस करता होगा, तो बाकी के बचे हुए ए प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो बच्चे बहुत आसान है। अब कैसे कैलकुलेट करें बी का 10 घंटे में कितना मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया? तो बी 15 घंटे में 3 लाख, तो बच्चे 1 घंटे में कितना करेगा? 1 घंटे में बताओ, 15 उधर कैंसिल करेगा 30 को, तो यहाँ बच जाएगा 2, 20,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 20,000 मीटर। 1 घंटे में कितना बच्चे? 20,000 मीटर। हमें अब 1 घंटे का नहीं चाहिए, हमें कितने घंटे काम करवाने हैं बच्चे? 10 घंटे। 10 घंटे दोनों ने साथ काम किए। अगर 1 घंटे में बच्चे 20,000 है तो फिर 10 घंटे में कितना होगा? तो 10 घंटे में देखो, यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये 20,000 में 10 करेंगे 2 लाख हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि 10 घंटे में बी 2 लाख मीटर कपड़ा प्रोड्यूस करता है। बी इस 10 घंटे जो दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे,
इस 10 घंटे में बी अकेला कितना कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा है? 2 लाख, जबकि दोनों मिलकर 3 लाख। तो बच्चे ए कितना करता होगा? तो ए करता होगा 1 लाख। यानी हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो बच्चे मैं जितने भी सवाल लूँगा, देखिए मैंने इस लॉकडाउन में जो बच्चे मुझे जानते होंगे, जब ऑफलाइन कोचिंग बंद रही, मैंने सारे सवाल, न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत कुछ रिन्यू कर दिया है। बहुत सारे, अभी मैं सारे क्वेश्चंस खुद से, पहले मैं टाइपिस्ट पर छोड़ देता था, अभी मैं खुद से बैठता हूँ, खुद से सारे क्वेश्चंस लिखता हूँ आपके लिए। सारे क्वेश्चंस जो भी जितने बुक्स हैं, जो अपने दिमाग से सोच सकता हूँ, सारे क्वेश्चन, सारा डेटा, जितना अच्छा एग्जाम है, एसएससी है, बैंक है, मुझे जो क्वेश्चन बैंक का अच्छा लगता है मैं एसएससी वाले बच्चों के सामने में भी रखता हूँ, जो क्वेश्चन एसएससी का अच्छा लगता है अरिथमेटिक का, वो बैंक वाले बच्चों के सामने रखता हूँ, ताकि सभी एग्जाम को वो कवर कर ले। रेलवे हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पुलिस हो, सभी एग्जाम को वो कवर कर ले। और खास करके मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, ताकि मैनेजमेंट का मैंने कई बार नोटिस किया है कि मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, मैट कैट के क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वो क्वेश्चन भी उठा लेता हूँ। तो आपको अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जिसको आप हमेशा कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अब बच्चे जैसे ये सवाल था, इस सवाल में भी गौर से देखें आप, तो कपड़े की जो क्वालिटी है वो हमेशा 3 लाख ही बताई गई है। इसका मतलब बच्चे वर्क तो कांस्टेंट हो चुका है। अगर वर्क कांस्टेंट है तो फिर हम एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इस सवाल को भी एलसीएम मेथड से समझाता हूँ। तो बच्चे इस सवाल को भी एलसीएम मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको वो भी, ये भी बहुत आसान था, वो भी आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे बच्चे क्वेश्चन में कहता है, 2 मशीन ए और बी 10 घंटे में किसी काम को समाप्त करते हैं। अब लैंग्वेज अपनी तरह से पढ़िएगा, 3 लाख बोल जाइएगा। 10 घंटे में किसी काम को समाप्त करते हैं, जबकि बी उसी काम को 15 घंटे में समाप्त करता है। तो बच्चे यहाँ 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अगर ये 30 है तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अब बच्चे आप बताइए, अगर बी एफिशिएंसी मतलब एक समय में किया गया काम, अगर बी 2 काम करता है और दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो ए कितना काम करता होगा बच्चे? 1 काम करता होगा। कितना काम करता होगा? 1 काम। यानी ए जो है वो 1 घंटे में कितना काम करता होगा? 1 यूनिट काम करता होगा। जबकि हमें कितने घंटे चलवाने हैं बच्चे? 10 घंटे। तो 1 घंटे में 1 काम, तो 10 घंटे में कितना काम होगा? 10 घंटे में 10 यूनिट का काम रहा होगा। अब ये जो 10 है, मैंने कल की क्लास में भी समझाया, ये जो वर्क लिखा है बच्चे, ये लेफ्ट किया हुआ है, तो ये एफिशिएंसी भी मानी गई है। ये एफिशिएंसी वर्क पर ही तो निकल कर आई है, तो वो एक्चुअल थोड़ी ना, वो मानी गई है। जबकि सवाल में हमसे एक्चुअल पूछा जा रहा है, कि एक्चुअल वर्क ए ने कितना किया। तो एक्चुअल वर्क निकालेंगे कैसे बच्चे? तो बड़ा आसान है निकालना। आपने जो वर्क माना है 30, उसने जो सवाल में वर्क दिया है वो कितना दिया है? 3 लाख। 3 लाख उसने वर्क दिया है बच्चे, 3 लाख, 5 zeros। और आपने कितना माना? 30 को 3 लाख अगर बनाने की जरूरत पड़े, तो बच्चे यहाँ पर आप 4 बार 0 मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? 4 बार 0 मल्टीप्लाई किया। अगर बच्चे यहाँ 4 बार 0 मल्टीप्लाई किया, तो इसी के अकॉर्डिंग ये भी आया था। इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर निकालनी हो, इस 3 का एक्चुअल मान निकालना हो, तो यहाँ भी 10,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 10,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहीं से तो ये निकल कर आया था 10, यहाँ भी 10,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 10 में बच्चे 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है बच्चे? बी 1 लाख यूनिट आपका आंसर। तो आशा है कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। और भी मेथड है सवाल को सॉल्व करने के, मैं कई सारे मेथड सोचते रहता हूँ, लेकिन आपके सामने मैं वही बात बस लाता हूँ जो एकदम दिमाग में भी फिट बैठे और बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाऊँगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कन्वेयर बेल्ट, जो वाहक पट्टा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे एयरपोर्ट पर आप हैं, एयरपोर्ट पर सामान, जिस पर सामान रख देते हैं, सामान जाते रहता है, वाहक पट्टा, वो छोड़ दीजिए। आप जब स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो वहाँ सामान रखते हैं ना चेकिंग के लिए, तो वो पट्टा आगे लेकर जाता है, उसे भी वाहक पट्टा ही कहते हैं।
कन्वेयर बेल्ट ही कहते हैं उसे भी, और मशीन वगैरह कंपनी वगैरह में भी लगा हुआ रहता है ये। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहता है एक वाहक पट्टा 3 टन सामान 5 मिनट में वितरण कर सकता है, जबकि दूसरा वाहक पट्टा 1 टन सामान 2 मिनट में वितरण कर सकता है। तो बच्चे यहाँ से तो एफिशिएंसी निकल जाएगी, सवाल देखते ही एफिशिएंसी पता चल गया। ये एक वाहक पट्टा, पहला वाहक पट्टा जो है वो कहता है 3 टन सामान 5 मिनट में। 5 मिनट में कितना टन बच्चे? 3 टन। अगर 5 मिनट में 3 टन तो बच्चे एफिशिएंसी 1 मिनट में कितना होगा? तो यहाँ 1 ले आओ, 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 3/5 टन। ये इसकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब फटाफट से दूसरे वाली की एफिशिएंसी बताओ। दूसरा वाला वाहक पट्टा है वो कहता है कि दूसरा वाहक पट्टा 1 टन सामान 2 मिनट में, 2 मिनट में 1 टन, तो 1 मिनट में कितना? आधा टन होगा कि नहीं होगा? 1 मिनट में कितना टन होगा बच्चे? आधा टन, हाफ टन। अब देखिए हमें एफिशिएंसी पता चल चुकी है बच्चे। अब कहता है दोनों इकट्ठे काम करें, दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी के बराबर हो जाएगी? तो ऐड करोगे आप दोनों फ्रैक्शन को, अगर आप ऐड करते हो तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 दूना 6 और 5 कितना? 11, 11/10। मैंने सिंपल सा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किया है। किसी बच्चे को ना समझ में आया कि मैंने कैसे डायरेक्ट, बहुत बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं, वो कमजोर कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चा ऐसे समझ लो कैलकुलेशन वगैरह में कमजोर है, एकदम स्लोली सीखना भाई। किसी को दिक्कत हो कमेंट में लिखना, मैं कभी कभी ऐसे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ एकदम हवा की रफ्तार से लेकर चला जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत स्लोली आगे बढ़ूँ। तो कैलकुलेशन में भी अगर तुम्हें दिक्कत हो कोई भी चीज़ तो कमेंट में मुझे बता दिया करना भाई। तो टोटल एफिशिएंसी 11/10 हो गई दोनों की। अब कहता है इकट्ठे काम करें तो 33 टन सामान कितने समय में वो वितरण कर पाएंगे। बच्चे मुझे ये बताइए, वर्क पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गया, क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते? तो टोटल टाइम बराबर होता है वर्क कितना है बच्चे? 33। एफिशिएंसी है 11/10। 11 33 को 3 बार में काटेगा, ये 10 ऊपर चला गया, आंसर कितना आया? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब। देखिए मैं अक्सर नोटिस क्या करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैथ तो समझ में आता है, लेकिन वो छोटे ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और छोटे कैलकुलेशन के कारण उनका इंटरेस्ट कम होता है। बिल्कुल ऐसा ना करें। आप ही हैं जिसका बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, जो बिल्कुल ही कमज़ोर है मैथ में, कहने का मतलब वो अगर सोच ले कि मुझे मैथ अच्छा करना है तो वो धीरे धीरे बढ़ते मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है अपनी ज़िंदगी में जिसको मल्टीप्लिकेशन तक ठीक से नहीं करना आता था, लेकिन वो इतना मेहनत करते गए कि वो बहुत अच्छे पोजीशन पर लाइफ में पहुंच गए, बहुत अच्छी नौकरी लेकर गए हैं। तो आप सिर्फ सोच लेंगे ना कि मुझे एक तरीके से चलना है तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूट्यूब में देख रहे होंगे। अब नीचे मान लो सपोज करो कि तुम वीडियो देख रहे हो, नीचे कोई सॉन्ग आ गया, नीचे ऋतिक रोशन का कोई वीडियो आ गया, बस उस पर क्लिक कर दिया तुमने, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि तुम्हें मजा तो उसी में आएगा, तुम्हें मजा इसमें नहीं आएगा। जिन इंसान के साथ होता यही है, इंसान को जो चीज़ें फायदा करती है ना उसमें मजा नहीं आता उसे, इंसान को जो चीज़ें नुकसान करती है उसे मजा उसी में आता है। तो हर स्टूडेंट के साथ ही ऐसा होता है कि उसे जो चीज़ें बकवास लगती है, जो चीज़ देखो, जैसे तुम कोई ऋतिक रोशन को देख रहे हो, सलमान खान को देख रहे हो, कुछ फायदा तो नहीं मिला तुम्हें उससे, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हो भाई, तुम्हें तो पढ़ाई की कहीं पर भी तुम कोई भी कंटेंट, कोई नॉलेजेबल चीज़ देखोगे तभी जाकर तुम्हारे लाइफ में, मतलब ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता रहे। कोई भी चीज़, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो खराब चीज़ों पर कभी भी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं काउंट होके तुम्हें बहुत बड़ा पनिशमेंट देगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सवाल। क्वेश्चन कहता है कि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन 8 मिनट में 500 लिफाफा तैयार करते। फिर वही बात, देखो मौखिक सवाल है, 8 मिनट में 500 लिफाफा, तो 1 मिनट में 500/8 होगा कि नहीं? 8 मिनट में, देखो किसी बच्चे को दिक्कत होगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ 8 मिनट में कितना लिफाफा? 500। तो
1 मिनट में कितना होगा बच्चे? 1 मिनट में ये 8 उधर चला जाएगा, 500/8 होगा कि नहीं होगा? अब इन चीज़ों को मौखिक लिखना सीखा करो। एक बार तुमने देख लिया स्टेप, अब ओरली कैलकुलेट करो, दिमाग से सोचो, पेन छोड़ दो और तुरंत सवाल का इस तरह से एफिशिएंसी के बारे में एटलीस्ट सोचा करो कि क्या होगा एफिशिएंसी। इसलिए मैंने एफिशिएंसी की डेफिनेशन पर बहुत टाइम दिया, बढ़िया से समझाया था। बच्चे पहले वाले मशीन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 500 बटा कितना? 8। ये आ गया पहले वाले मशीन की क्षमता। फिर कहता है कि जब दो मशीन है, यानी यहाँ एक और मशीन है बच्चे, यहाँ एक और मशीन है, जब दोनों एक साथ काम, इसकी क्षमता हमें नहीं पता है, इसकी क्षमता नहीं पता है, लेकिन जब दोनों इकट्ठे काम करती है तो कहता है 2 मिनट में 500 लिफाफा तैयार हो जाता है। अगर 2 मिनट में 500 तो बच्चे 1 मिनट में कितना होगा? 500/2। डायरेक्ट 250 लिख दे रहा हूँ बच्चे, मैं बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। 500/2 यानी 250 हो जाएगा। अब यहां पर सेकंड के बारे में क्या कहा गया? कहता है यदि दूसरी मशीन अकेले x मिनट में 500 लिफाफा तैयार करे, बच्चे सवाल ही खत्म हो चुका है। x मिनट में 500 लिफाफा तो 1 मिनट, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 500 अपॉन कितना? x। अब आप बताइए, एफिशिएंसी मतलब होता है काम। मैंने 2 काम किया और एक बगल वाले ने 3 काम किया, तो दोनों मिलके कितना काम होगा? 5 काम। तो यही इकट्ठे काम निकालना। इसने इतना काम किया 1 मिनट में, इसने इतना काम किया 1 मिनट में, अब दोनों मिलाकर 250 काम कर रहे हैं, तो दोनों बराबर हो गए। एक इक्वेशन बन गया बच्चे, बस इसी को सॉल्व करना है। अब गौर से देखिएगा, ये 250, ये 250, और फिर देखो कुछ बच्चे, जो बच्चों को कैलकुलेशन कमजोर है, से दिक्कत होगी। 250 500 को 2 बार में काट लेगा, इस 500 को 2 बार में काट लेगा। अब यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। हो सकता है तुम 2 से 8 को कैंसिल कर लो 4 बार में, लेकिन मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ 1/4 है नहीं लिखा हुआ, तो मैं 2 से कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बचेगा? 1/8, यहाँ क्या बचेगा? 1/x, और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे? 2। अब इस 2 को उधर अगर ले जाऊंगा बच्चे, इस 2 को अगर मैं उधर लेकर जाता हूं तो ये यहाँ क्या बचा था? कुछ नहीं, मतलब 1, और 2 उधर से इधर आएगा तो 1/2। ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चे आशा है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को पॉज करके बार बार देखें, बार बार रिवाइंड करके देखें अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती। मेरा हमेशा मकसद रहता है कि कितना भी कमज़ोर बच्चा हो वो, और हाई लेवल को तो मैं आप कोर्स के साथ ही देख लें, मैं ऑलरेडी कवर करते हुए चला जाता हूँ बच्चे। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया सवाल, आप एवरेज और टाइम एंड वर्क दोनों को मिक्स करके बनाया गया सवाल है। तो बच्चे ये सवाल समझने की भी कोशिश करेंगे, आप बनाने की भी कोशिश करेंगे। ये सवाल बताने से पहले मैं आपके सामने छोटा सा एक एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ बच्चे कि ये A है, ये B है, ये C है, इनका एवरेज सपोज 15 है बच्चे, इनका एवरेज 15 है, तो इनका सम क्या होगा? A+। बहुत छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ना बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। तो A+B+C क्या होगा? तो बच्चे कभी भी देखो, ये जैसे प्लस लिखा ना, तो ये क्या बन गया? सम। ये बन गया सम, और सम जो होता है वो बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। योग बराबर औसत इंटू संख्या होती है, और यहीं से बनता है औसत बराबर योग बटा संख्या। तो ये फॉर्मूला यूज करके आंसर बता सकते हैं बच्चे। एवरेज का मान कितना है? 15, और कितनी संख्या है? 3, तो आंसर कितना होगा? 45। तो आंसर 45 होगा। ये तो मैथमेटिकल किताब की बात है। अब जैसे मैं आपको एवरेज बताऊंगा तो मैं आपको ऐसी कंसेप्चुअल चीज बताऊंगा कि आपको ये फॉर्मूले की यूज ही नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ छोटा सा एक छोटी सी लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा वैसे। जैसे बच्चे मैं कहता हूँ कि अगर इनका एवरेज 15 है ना, तो एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक का मान भी 15 होगा, प्रत्येक का मान भी 15 होगा। ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो बच्चे इनका सम कितना होगा? 15 15 15, तीनों का सम कितना होगा? 45। क्या वही आंसर आ गया ना? बस इतनी सी छोटी सी नॉलेज यूज करूंगा जब भी। देखो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ ना, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के थोड़ा थोड़ा लिंक करके सवाल बनाओ, क्योंकि आज का वो पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। जो नया, बहुत लोग पुराने ट्रेडिशन से पढ़ रहे हैं, जो नया एग्जाम आ रहा है बच्चे, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड होकर आ रहा है, तो हमें भी उसी तरह से चीजों को समझना होगा। तो इसलिए मैं दूसरे चैप्टर से लिंक्ड करके सवाल देता हूं। अब इस सवाल पर आ जाते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? एक बात और बताऊंगा, अभी
रात के बज रहे हैं 11:30, मैं अकेला हूँ और अकेले ही कुछ मतलब वीडियो भी बना रहा हूँ, सब कुछ, कोई भी कहीं पर भी हो सकता है गलती से नंबर्स वगैरह, ऐसे दूसरे टाइम रहते हैं साथ में बैठे हुए, कोई ना कोई रहता है तो वो बता देता है, कोई डिजिट विजिट गलत लिख रहा हूँ तो वो बता देता है। अगर इस टाइम में कोई भी गलती हो जाए तो वो देख लेना, मैं जनरली लास्ट में करेक्ट करके लिख देता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में मैंने इंग्लिश में स्पेलिंग गलत लिख दी थी एक इन्वर्सली का, तो चलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश है मेरी, तो उसमें कभी कभी हो जाती है गलतियाँ, तो इसलिए मैं कमेंट में लिख देता हूँ इस बात को, तो लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा वो। तो अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कहता है ए 3 मिनट में एक इनपुट प्रोसेस, कंप्यूटर ए 3 मिनट में किसी एक इनपुट को प्रोसेस करती है, जबकि कंप्यूटर बी 5 मिनट में किसी एक इनपुट को प्रोसेस करती है। अब बच्चे इनपुट छोड़िए ना, आप सीधा भाषा पे आ जाइए ना, कि 3 मिनट में वो किसी एक काम को करता है और ये 5 मिनट में किसी एक काम को करता है। तो आते हैं यहाँ पे, ए 3 मिनट में किसी एक काम को करता है, बी 5 मिनट में किसी एक काम को करता है, जबकि a प्लस बी प्लस सी, जबकि a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये 14 इनपुट है, यानी 14 काम कर रहे हैं बच्चे, हमें काम को समान करना है, क्योंकि यहाँ भी एक काम लिया, एक का बी का भी एक काम लिया, तो इसका भी एक काम लेंगे, तो 14 काम वो प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक काम कितने में करेंगे? देखिए a प्लस बी प्लस सी औसतन 14 काम करते हैं, कितने में? 1 घंटे में। तो सबसे पहले ये तो मिनट में बनाइए, भाषा को ऐसे पढ़िए, ए बी सी औसतन, ऐसे पढ़िए, ए बी सी औसतन 14, औसत का मतलब क्या समझा? ये भी 14 करेगा, ये भी 14 करेगा, ये भी 14, कितने में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। आप बताइए अगर तीनों इकट्ठे काम करेंगे तो ये 14 14 14 तीनों इकट्ठे 42 काम हो जाएंगे कि नहीं? तो बच्चे 42 काम 60 मिनट में, तो एक काम कितने समय में? तो एक काम 60/42 हो जाएगा, तो बच्चे एक काम हो जाएगा 60 बटे कितना? 42। हमें ये पता चल गया मिनट में कि इसने इतना काम किया, एक काम करने का समय पता चल गया। अब बच्चे एक काम ये भी ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी भी कर रहा है, यानी वर्क समान हो चुका है। और जब वर्क समान होगा बच्चे एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ एलसीएम ले लिया हमने। एक और बात, जब कभी भी एलसीएम लेते समय में फ्रैक्शन दिखाई दे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूमरेटर यानी अंश का ही आप एलसीएम लेंगे। तो बच्चे इसका अंश कितने? ये तो 3 ही है, ये 5 है, यहाँ फ्रैक्शन है तो अंश कितना है? 60। आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो बच्चे 3, 5 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। और हमें वर्क पता चल गया, वर्क जो हमने एलसीएम से लिया वो कितना लिया बच्चे? 60 लिया। अब देखिए क्षमता पता चल जाएगी, 3 मिनट में 60 यूनिट वर्क किया है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 20, 5 मिनट में कितना होगा? 12। और देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए कैसे सोचेंगे, तो मैं कई सारी चीज़ें एक साथ समझाता हूँ। देखिए यहाँ टाइम है, यहाँ एफिशिएंसी लिखना, दोनों का प्रोडक्ट 60 होना है। सोचो 60/42 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 60 हो जाए? तो भाई 42 को हटाओ ना, 42 को हटाओ यहाँ से, तो 42 हटाने के लिए यहाँ 42 लिखेंगे बच्चे, बन गया ये। अब सवाल को पढ़िए कि a प्लस बी प्लस सी 42 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 42। इस 42 यूनिट में 1 मिनट में 42 काम करते हैं। इस 42 में a 20 काम कर रहा है। देखो a कितना काम कर रहा है? 20। b कितना कर रहा है? 12। b 12। तो 20 और 12 32 तो यही कर दिए। 42 में 32 अगर ये कर दिए तो c कितना करता होगा? 10। यानी c की एफिशिएंसी, घबराना मत, कोरोना नहीं हुआ है, ऐसे ही छिकाते रहती है। सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 10। यानी हमें पता चल गया बच्चे, सी के बारे में पता चला कि सी 1 मिनट में, एफिशिएंसी मतलब होता है एक समय, यहाँ समय मिनट में है इसलिए लिख रहा हूँ, 1 मिनट में कितना काम करता है बच्चे? 10 यूनिट काम करता है। अब कहता है सी पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? सी एक इनपुट को हमने पूरा काम माना था, और यहाँ देखो पूरा काम कितना है? 60। तो अगर वो 60 यूनिट 1 मिनट में, तो पूरा काम कितना है? 60 यूनिट। 10 यूनिट अगर वो 1 मिनट में कर रहा है, जो कि सवाल में एफिशिएंसी है, तो 60 यूनिट करने में 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 6 मिनट। मैं लास्ट वाली लाइन को दोबारा समझाता हूँ बच्चे, कोई भी बात में आपको दिक्कत हो फिर से समझिए। उसकी एफिशिएंसी आई, वो 1 मिनट में 10 काम करता है। कितना काम करता है? 10। उसे पूरा काम करना है, और पूरा काम कितना है बच्चे? 60।
तो सोचिए 10 काम करता है 1 मिनट में, 60 काम करना है, 10 से 60 जाने के लिए 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 6 मिनट आ जाएगा। तो बच्चे बहुत ही आसान सवाल था। तो आशा है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। इस तरह के सवाल कई बार एसएससी में पूछे गए हैं, एकदम एक्सट्रीमली इजी होता है, आप भी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। क्वेश्चन कहता है P एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। अब एक दिन में काम नहीं समाप्त कर रहा है, P एक दिन में 8 घंटे करता है और काम समाप्त करता है 12 दिन में। सोचो एक दिन में 8 घंटा, अगले दिन में 8 घंटा, ऐसे ऐसे 12 दिन तक काम करता है। तो कितना दिन काम करेगा? 12 दिन। 12 दिन तक 8 8 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? देखो कोई भी संख्या, जैसे यहाँ x लिखी है, x को 3 बार जोड़ोगे तो सीधा 3x आता है कि नहीं आता है? ठीक इसी प्रकार 8 को 12 दिन तक जोड़ोगे तो 8 × x आ जाएगा, यानी 96 आ जाएगा। कितना आसान है बच्चे। P 96 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है बच्चे? 96 घंटे। फिर Q के बारे में बात करें तो Q कहता है एक दिन में 10 घंटा काम करता है और 8 दिन काम करता है, यानी 80 घंटे काम करता होगा। 80 आवर्स काम कर रहा है बच्चे। तुरंत हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा बच्चे? 480, और यही हमारा वर्क हो गया बच्चे। इतना यूनिट क्या कर रहा है? वर्क। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अगर 96 घंटे में 480 तो 1 घंटे में 5, ये 1 घंटे में कितना? 6। अब देखो क्वेश्चन में जान ही नहीं है, कहता है दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे। तो बताइए बच्चे, अगर P और Q दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो टाइम बराबर होता है वर्क 480 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 11। यही तो आंसर है हमारा। लेकिन ये आंसर घंटे में आया है, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तुम यहां तक तो पहुंच चुके होगे, लेकिन ये ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ऑप्शन में तो दिनों में संख्या पूछ रखी है बच्चे। अब इसको दिन में कैसे बनाएंगे? हमारा आंसर घंटे में। तो कितना लॉजिक से सोच के तुम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जैसे इसको मुझे दिन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप गौर से देखिए, P और Q जब एक साथ काम करते थे तो एक दिन में 8 घंटे काम करते थे। बच्चे एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, 8 घंटे एक दिन में। और उन्होंने जो काम समाप्त किया वो कितने घंटे में? तो वो समाप्त किया है 480 बटे कितना? 11। मुझे बताइए बच्चे, 8 को 48 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया जाए? तो 6, 0 लाने के लिए 0, यानी 60 नीचे 11, इतना मल्टीप्लाई किया गया। अगर किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चे इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 60/11, 60/11 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 60/11 डेज। कितना ही आसान है। अब बच्चे ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 60 को 11 नहीं काटता है, लेकिन 60 से छोटी संख्या 55 को काटता है। कितनी बार में? 5। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। 5 सही 5/11 डेज। ये इस सवाल का सही आंसर होगा, जो कि लहराता हुआ ऑप्शन ए है, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है बच्चे। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप हर सवाल के साथ ऑनलाइन में तो इस चीज के लिए प्रिपेयर ही रहिए आप, कि एक प्रैक्टिस तो ये हो जाती है। आप हमेशा सोचिए कि आप एग्जाम ही दे रहे हैं। जब थ्योरी बताई जा रही हो तब नहीं, तब मत सोचिए। जब क्वेश्चंस करवाए जा रहे हो तो आप सोचिए एग्जाम है। बस इस एग्जाम का टाइमर ऑफ है, अभी आपको टाइम नहीं देखना है बच्चे। जो सीख रहे हैं अभी टाइम नहीं देखना। जब आप मॉक टेस्ट बनाएंगे तब टाइम कैलकुलेट कीजिएगा। तो आप जैसे ही क्वेश्चन आया पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो एग्जाम ही चल रहा है आपका, जब जब क्वेश्चन आए तो एग्जाम ही चल रहा है। किसी बच्चे से एक भी सवाल नहीं बना, अरे डिमोटिवेट होने की तो जरूरत ही नहीं है। कुछ भी ना बने फिर भी देखते जाओ। एक चीज को इतनी बार देखोगे वो अल्टीमेटली तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। और यही तरीका, एक्सपीरियंस से ही तुम बीट कर सकते हो उसको। जैसे इस तरह के सवाल तो हर एग्जाम में आते हैं और बहुत ही फेमस कॉमन सवाल हो चुके हैं। देखिए क्या सवाल है। क्वेश्चन कहता है a + b, b + c, c + a किसी काम को क्रमशः 12, 8 और 16 डे में समाप्त कर सकते हैं। बच्चे सब एक ही तरह के काम कर रहे हैं तो एलसीएम लेकर वर्क मान सकते हैं। बच्चे एलसीएम कितना हो गया? 48
48 यूनिट वर्क पता चल गया। क्षमता कितनी हो गई बच्चे, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 6 और इसकी कितनी हो गई 3 के बराबर। अब सवाल में हमसे कह रहा है a + b + c कितने समय में कार्य करेगा, कितने समय में वर्क को फिनिश्ड करेगा। बार बार कह रहा हूं, टाइम पूछ रहा है, वर्क निकालो एफिशिएंसी निकालो। वर्क पता है, एफिशिएंसी निकालो। अब एफिशिएंसी नहीं पता चल पा रही है, a + b की पता है, b + c की पता है, c + a की पता है, लेकिन पूछ रहा है a + b + c की, तो बड़ा आसान है। सोचिए कैसे निकाल सकते हैं बच्चे। a + b 4 काम करते हैं, b + c 6 काम करते हैं, c + a 3 काम करते हैं। अगर मैं इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, अगर तीनों इक्वेशन को बच्चे मैं ऐड कर देता हूं इनको, तो a कितनी बार आ जाएगा। देखिए a यहां भी है और a यहां भी है, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो a 2 बार आ जाएगा। b देखो यहां भी है, b यहां भी है, ऐड करूंगा 2 बार b भी आ जाएगा। सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार सी आ जाएगा। सी मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चे, सॉरी 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं। 2 अगर कॉमन ले लूंगा तो काम कितना होगा, देखिए इन्होंने 4 काम किया, इन्होंने 6 काम किया, इन्होंने 3 काम किया, जोड़ेंगे एक्सक्यूज मी, जोड़ेंगे तो 6 4 10 6 4 10 3 13, ये 13 काम हो जाएगा। तो अगर हमें a + b + c की एफिशिएंसी निकालनी है तो a + b + c की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 उधर जाएगा, 13/2 6.5 एफिशिएंसी पता चल गई। अब आगे से कभी भी ये सवाल आए a + b b + c c + a, तो ये याद ही रख लेना, ये सोचना नहीं कि क्या इक्वेशन बनाओ क्या बनाओ, डायरेक्ट सोचना। जैसे मैं अभी ये बात कह रहा था, ये बात आप फिर मत सोचिएगा, ये बात जो मैं कह रहा था आपको कि ये ऐसे जोड़ना, ये नहीं आपको सोचना है। मैं जो ये बात कह रहा था कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, ये बातें आपको नहीं सोचनी है। आप डायरेक्ट दिमाग में आप इसको रटना बोल लो या जो बोल लो, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, बिना रटे भी तुम एग्जाम नहीं कर सकते क्लियर, और ना बिना समझे एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो लेकिन कुछ जो फिक्स्ड पैटर्न है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। सोचो जानी हुई चीज़ तुम्हारे सामने आ जाए तो फिर क्यों टाइम लगाना। अब ऐसा सवाल जब कभी भी आ जाए तुम्हारे सामने, ध्यान रखना कि a + b + c का मान तो निकालना ही होगा, और इनका मान जो होगा ये तीनों की एफिशिएंसी का सम अपॉन 2। अब ये याद रखना, इसके प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल और दे रखा हूं मैं, तुम्हें वो यूज में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इनकी क्षमता कितनी हो गई बच्चे 6.5। क्षमता अगर पता चल गई तो बच्चे समय निकाल सकते हैं। टाइम कितना होगा a + b + c का, a + b + c का टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बच्चे वर्क हमने एलसीएम में, गौर से देखो एलसीएम हमने 48 माना है, 48 हमारा वर्क है, तो ये हो गया 48, ये 48 और एफिशिएंसी 6.5। बच्चे डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 5 से कैंसिल होगा 13 में, ये 2 में, 96/13, 96/13 डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91 और 5 रिमाइंडर 5 बचा, 7 5/13। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, सी। सी हमारा राइट आंसर है। अब अगले 2-3 सवाल में इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम भी कोशिश करना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a + b है, b + c है, c + a। देखो एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा बीच में मजाक कर लेता हूँ, तो उसके लिए बुरा मत मानना। और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही मजाक चाहते हैं तो वो भी नहीं मिल पाएगा, उसके लिए भी बुरा मत मानना। अगर ज़्यादा ही मजाक तुम्हें चाहिए तो फिर जाके कोई मूवी वूवी देख लेना। भाई ज़्यादा मजाक नहीं, थोड़ा थोड़ा मजाक बीच में करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा मजाक करना भी नहीं आता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि टाइम का वेस्टेज है ना। तो वो ध्यान रखें। a + b b + c c + a, तो ये करते कितने दिन में, 2 में, ये कितना 4, और ये 2 सही 2/5। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, इसके बीच में होता है प्लस का साइन, तो 5 × 2 10, 10 + 2 12/5, ये 12/5। किसी बच्चे को मिक्स्ड फ्रैक्शन तोड़ने में प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही आसान है, जैसे लिखा है a b/c, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसका मतलब होता है a + b/c, a + b/c। अब एडिशन ऑफ, भिन्न का जोड़ हो गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको जोड़ने के लिए c को इससे मल्टीप्लाई करो, ca + b/c, यही हमारा आंसर, यही काम मैंने किया। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12, 12/5, यही हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है बच्चे। अब देखिए जैसे ही हमें ये पता चल गया टाइम,
तो हम इनका वर्क निकाल सकते हैं एलसीएम से। मैंने कहा था पिछले भी सवाल में, 2 सवाल पहले, कि अगर एलसीएम लेते समय फ्रैक्शन आ जाए तो न्यूमरेटर का ही एलसीएम लेंगे। देखिए न्यूमरेटर 12 है, 4 है और 2 है, तो एलसीएम कितना होगा 12। इसकी एफिशिएंसी कितनी 6, इसकी 3, और देखो इसको 12 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब बच्चे हमसे सवाल किसका पूछ रहा है, ए का। मैं ए पर ध्यान ही मत दो, तुम कभी भी ए प्लस बी प्लस सी का सवाल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये साइक्लिक ऑर्डर के सवाल आए तो चुपचाप हर सवाल में ए प्लस बी प्लस सी इसकी इकट्ठे की एफिशिएंसी निकाल लेना। और मैंने क्या बताया था, इकट्ठे की एफिशिएंसी होती है इन तीनों की एफिशिएंसी का योग का आधा। अब इसका एडिशन कीजिए बच्चे, ये 5 3 8, 8 6 14, 14 का आधा कितना होता है 7। देखो ये पता चल चुका है 7। तुम्हें किसका चाहिए, ए का। ए का टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए, ए की। कैसे निकालोगे ए की, तो बी प्लस सी तो पता है ना तुम्हें, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और सबकी कितनी है 7, तो ये कितनी रही होगी 4। ए की एफिशिएंसी पता चल चुकी, इससे आसान क्या सवाल होगा। ए की एफिशिएंसी पता चल चुकी है तो टाइम टेकन बाय ए होगा, वर्क कितना है 12 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4। आंसर क्या होगा 3, यानी बी इस सवाल का सही उत्तर था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया सवाल, सोचने वाला सवाल कि कैसे, सिर्फ सवाल को सॉल्व नहीं करना है, सोचना भी है सवाल में कि क्या है, कैसे निकालेंगे। इस सवाल में किसने कितने दिन में किया ये नहीं पूछा है बच्चे। सवाल का आखिरी लाइन देखें तो सवाल में क्लियरली पूछ रहा है कि बताएं कि अकेले काम करते हुए, हिंदी में थोड़ा गलत है ये, इंग्लिश में सही है, Who among these will take the least time if put to do it alone, यानी अकेले काम करते हुए कौन सबसे कम समय लेगा। तो बच्चे देखिए, मैंने कल आपको बेसिक क्लास में मैंने एक बात समझाई थी। मैंने कहा था बच्चे 2 चीज़ें होती है, एक होता है टाइम, एक होता है एफिशिएंसी। इनके बीच में रिवर्स रिलेशन होता है, रिवर्स रिलेशन, जिसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। हिंदी भाषा में बोले तो उल्टा का संबंध भी है। विद शुद्ध हिंदी बोले तो वित्त कर्मानुपाती का संबंध है। अब वित्त कर्मानुपाती का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको टाइम कम चाहिए तो एफिशिएंसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, यही है उल्टा का संबंध। अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो एफिशिएंसी कम रखनी पड़ेगी। ये कहता है किसने सबसे कम टाइम लिया, तो बच्चे सीधा निकाल लो ना किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, सवाल वहीं फिनिश्ड हो जाएगा। किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, आपको सबकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी बच्चे। और देखो फटाफट कैसे निकालोगे सबकी एफिशिएंसी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका टाइम कितना दिया हुआ है 5 7 और 4। बच्चे एलसीएम कितना आ जाएगा 140। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 28, इसकी क्षमता कितनी 20, इसकी क्षमता कितनी 35। मैंने आपको इकट्ठे क्षमता निकालना सिखा दिया बच्चे। ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा इनके सम का आधा होगा। सम करोगे बच्चे कितना हो गया 48, 48 और 30 78 और 5 83, 83 का आधा 41.5। ये हमें एफिशिएंसी पता चली। अगर आपको मेरी चीज़ स्पीड लग रही है तो उसको थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा, मैंने चीज़ें समझा दी, एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। ए प्लस बी प्लस सी का मान 41.5। अब मुझे अगर ए का मान निकालना है तो बी प्लस सी के मान को हटा देता हूं बच्चे। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 20 है तो ए का मान कितना होगा 21.5। देखो कितना ही आसान है बच्चे, एक्सट्रीमली इजी है। अगर बी का मान निकालना है तो देखो बी का मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बी का मान, भाई बी का मान कैसे निकालेंगे। देखो ए प्लस बी का मान पता है कितना बच्चे 28, ए प्लस बी का मान पता है कितना 28 और इसका मान कितना है 41.5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे सी 13.5 के बराबर। 28 और 3 31 10 41 13.5 के बराबर। बच्चे हमें ए का भी मान पता चल गया और बी का भी मान, सी का भी मान पता चल गया। अब एक बार बी का मान निकाल लेते हैं कि बी का मान कितने के बराबर है। तो देखो तीनों का सम जो है वो 41.5 है। इनका सम कितना हो गया 31 13 34 और 35। ये 35 तो यही हो चुके हैं बच्चे। अगर ये 35 है तो ये 6.5 होगा बच्चे। तीनों की एफिशिएंसी पता चल चुकी है। अब मैंने क्या कहा था कि टाइम सबसे कम वही लेगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ए की है, यानी ए सबसे कम समय लेगा। यानी सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चे ए सबसे कम समय लेगा। तो आशा है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला सवाल आपका है
फिर सवाल इसी एप्पल में इसके ज़्यादा देखो, जहाँ ज़्यादा भले वो आसान हो, जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन होंगे मैं उसके कॉन्सेप्ट ज़रूर ही, उसके क्वेश्चन ज़रूर ही ज़्यादा करवाया करूँगा, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है भाई। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है बच्चे, इस सवाल में कह रहा है a+b। हाँ एक बात और समझाना चाहूँगा, देखो मैं जैसे बोर्ड पे बताता हूँ तो डायग्राम वायग्राम बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी ना एग्जाम देना, एग्जाम तुम्हें देना। तुम आदत मत बनाओ डायग्राम। मैंने अक्सर देखा अपनी क्लास में कि मैं अगर ऐसे तीर खींचता हूँ तो बच्चा भी तीर खींचने लग जाता है। मैं समझाने के लिए बताता हूँ, वो आपको एग्जाम में अगर तीर खींचने लग जाएंगे तो आपका पड़ोसी जरूर इंप्रेस हो जाएगा कि तीर फिर खींच रहा है वो, लेकिन परीक्षा नहीं निकल पाएगा, एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो उस बात को समझिए, आपको तीर उड़ नहीं खींचना, आपको डायग्राम वो सारी चीजें दिमाग में सेट करनी है, माइंड में सेट करनी है। तो वो डायग्राम को सिर्फ सीखिए, उसको हर वक्त मत बना के, जिस वक्त दिमाग में सेट हो जाए बस डायग्राम बनाना छोड़ दीजिए। बच्चे सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, a+b, b+c, c+a काम को 12, 8 और 6 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम फटाफट बताओ, 24, इसकी क्षमता 2, इसकी 3, इसकी कितनी 4। हमसे किसकी पूछ रहा है, बी की। बहुत आसान, फटाफट a+b+c की बता दो बच्चे। a+b+c की कितनी होगी, मैंने क्या कहा था, a+b+c निकालने के लिए इनका एडिशन तो करना, लेकिन हाफ करना मत भूलना, हाफ करना मत भूलना वरना गलत हो जाओगे। तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9, 9 का आधा कितना, 4.5। अब तुम्हें किसका चाहिए, बी का। बी का चाहिए तो a+c को हटा दो ना, ये बी का चाहिए तो a+c को हटा दो। देखो a+c का हमें वर्क पता है कितना, 4, और तीनों का 4.5, तो इसका मतलब b 0.5 होगा। अरे a+c 4 है, ये 0.5 होगा तभी तो 4 + 0.5 4.5 जाकर होगा। तो b की एफिशिएंसी पता चल गई ना। अगर b की एफिशिएंसी पता चल गई तो बच्चे b का टाइम भी निकल कर आ जाएगा। b का टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए b का टाइम टेकन बाय b, टाइम टेकन बाय b, वर्क कितना था बच्चे 24, 0.5 से भाग देंगे। अरे 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। 24 में आधे से भाग दोगे तो बच्चे 48 होगा कि नहीं होगा, वो 48 होगा। तो 48 हमारा ऑप्शन क्या है, डी। तो ये 10 सवाल का एक सेट था, ऐसे ही हर क्लास में मैं सेट लेकर आया करूँगा, और जहाँ थ्योरी होगी थ्योरी समझाऊंगा, और सवाल के साथ साथ थ्योरी समझाने पे बच्चे के माइंड में वो जबरदस्त जाता है। और एक बात, मैं अपने ऐप पर, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जितने सवाल करवाता हूँ उसके पीडीएफ जरूर ही डेली ही पोस्ट किया करूँगा, डेली। मेरा जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरी फेसबुक ग्रुप का लिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया मेरा अभिनव सर क्लासेस, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे। अगर आपको वीडियो यूट्यूब पर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें, और उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को प्लीज़ डाउनलोड कर लें आप, वहाँ पर और सारी चीज़ें फ्यूचर में बढ़ती चली जाएंगी, नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आज की क्लास के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, निगेटिव चीज़ों से दूर रहें और अपने एम की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।